ओम शांति। आज बाप दादा की 26/5/2021 के महावाक्य हैं। आज बाप दादा कहते हैं कि भगवान पर निश्चय करना है, बाप पर निश्चय करना है। अगर अभी भगवान पर निश्चय नहीं कर पाए तो आगे जो इतने सारे दुख के पहाड़ गिरने हैं तो उसका सामना करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। तो अभी भगवान आया है, भगवान बता रहे हैं कि बच्चे मेरे पर निश्चय करो, आपके ही बुलावा पर तो मैं आया हूँ। और अभी अगर भगवान को नहीं पहचान पाए, उनका साथ नहीं ले पाए तो पूरे कल्प में फिर कभी भी ये समय, ये अवसर आने वाला नहीं है। फिर बाप दादा ने कहा कि पिछाड़ी की जो दर्दनाक सीन आने वाली है, वो सीन को भी देखने की, सहने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। वो सीन देखने और सहने की ताकत कहाँ से आएगी? भगवान की याद से आएगी। फिर बाबा कहते हैं सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा तो बहुत हो गई, अब स्व पुरुषार्थ का भी बैलेंस रखना है। अगर सेवा किया, स्व पुरुषार्थ का बैलेंस नहीं है, स्वयं को अटेंशन नहीं दे पाए तो फिर वो सेवा भी फलीभूत होने वाला नहीं है। तो इसलिए दोनों का बैलेंस समान बनाना है, बाबा की याद में रहना है, निरंतर याद की यात्रा में तत्पर रहना है, तभी बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। आइए अब सुनते हैं बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। निश्चय बुद्धि बन, कौन पढ़ा रहा है, कौन कह रहा है, कौन बता रहे हैं, ये निश्चय होनी चाहिए। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। जब भगवान के श्रीमत पर चलेंगे तभी हम बच्चे श्रेष्ठ बन सकते हैं। प्रश्न, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? बाबा प्रश्न में पूछते हैं, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतदार कहेंगे? उत्तर, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। आज बाबा बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाप दादा कहते हैं कि तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहो कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है। जब तक भगवान स्वयं से आकर स्वयं का परिचय ना दे तब तक किसी को मालूम नहीं है कि वो कौन है। सिवाय तुम बच्चों के, तुम शिव बाबा की याद दिलानी है। बाबा कहते, हम ब्राह्मण बच्चों को ही शिव बाबा आकर के सच्चा सच्चा ज्ञान देते हैं। और बाबा कहते हैं, पूरे विश्व की आत्माओं को बताओ कि भगवान आ चुके हैं। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग
कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। बाप दादा कहते हैं, भाइयों और बहनों, बाप को याद करो। जिस बाप से वर्षा मिलना है, तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। बाबा कहते हैं, तुम अभी सच्चा भाई बहन हो, क्योंकि आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक ही परमपिता शिव बाबा की सभी आत्माएं संतान हैं। तो रियल रूप में सभी भाई बहन हो गए, भाई भाई हो गए। तो बाबा कहते हैं कि बाकी देह के तो संबंध से रिश्ता बनता है, तो फिर भाई और बहन हो जाते हैं। लेक्चरर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स, वह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उनसे वर्षा मिलना है। फर्क है ना। बाबा कहते हैं कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उन्हीं से वर्षा मिलना है। फर्क है ना। भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है, रूहानी बाप, और प्रजापिता है, जिस्मानी बाप। इसलिए कहते हैं बाप दादा, रूहानी बाप, जिस्मानी बाप। बाबा कहते हैं, तो बाप दादा दोनों कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग ना जाए। बाप को याद करो, कहाँ भी बुद्धि योग ना जाए। कितना बाबा बच्चों पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि मेरे बच्चों को अंत समय में भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बाबा याद की यात्रा पर चलने का बहुत वो खिंचवा रहे हैं अटेंशन। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। कृष्ण के आगे वह किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन है, उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसको पता नहीं है। बाबा कहते हैं कि जैसे अभी मनुष्य आत्माएं, भक्त आत्माएं पूजा करने भल बैठते हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ जाती है ये उन्हों को भी पता नहीं है। उसी तरह से बाबा कहते हैं कि आत्मा को और परमात्मा को एकाग्र करना ये बहुत बड़ा काम है। आत्मा को पहचानना, परमात्मा को पहचानना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो इस पर बाबा बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे स्वयं को जानो और भगवान को जानो, तभी आप निश्चय बुद्धि बन सकते हैं। जब तक स्वयं को ना जाना तो भगवान को भी नहीं जान पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पौत्रे चलते आते हैं, वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। यह बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसको थोड़े ही पता है कि अभी वह कहाँ है। हम बच्चों को पता है ना कि अभी वह कहाँ है, लेकिन उन्हों को पता नहीं है। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए, या कह देते कृष्ण हाजिर हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। कृष्ण के जो भक्त होंगे तो वो कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, और राधे के जो भक्त होंगे वो कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे है। ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे। कौन समझाते हैं? बाप, पूरे विश्व का पिता बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे। अभी तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी।
देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? राधे कृष्ण के साथ लक्ष्मी नारायण का फिर क्या संबंध है? ये बहुत गूढ़ बातें हैं जिसको बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि राधे कृष्ण को तो सभी जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण को कोई जानते नहीं। वो कौन थे, किस कब आए, क्या उनका कर्तव्य था, ये किन्हीं को मालूम नहीं है, क्योंकि सिर्फ कृष्ण का ही छोटा रूप सभी को पता है। लक्ष्मी नारायण का कोई रूप किसी को पता भी नहीं है, सिर्फ उनकी पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में। बाबा कहते हैं यह बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। आत्मा निराकार है, फिर इस साकार माना तन द्वारा बोलती है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा शिव बाबा बोलते हैं कि राधे कृष्ण ही बड़े होकर के लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। निराकार तो बोल ना सके, तुम समझा सकते हो, हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। सिर्फ वो हमारा बाबा नहीं है, आप उनको अगर नहीं भी जानते हो फिर भी वो आपका बाबा है, क्योंकि सभी आत्माओं का पिता तो एक ही परम पिता शिव बाबा है। बाबा कहते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनकी कोई हद नहीं, कोई समय सीमा नहीं है, वो बेहद का बाप है। बाबा कहते हैं उनको भी शरीर तो चाहिए ना। बेहद का बाबा बेहद का ज्ञान देने के लिए फिर उनको भी शरीर तो चाहिए ना। तो वो कौन सा शरीर लेते हैं? ब्रह्मा बाबा का शरीर। शास्त्रों में गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर के द्वारा महाविनाश। तो अभी का जो समय चल रहा है ये स्थापना का समय चल रहा है, जो स्वयं परम पिता परमात्मा आकर के स्थापना का कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। जब तक शिव बाबा ब्रह्मा तन में ना आए तब तक ये ब्राह्मण धर्म की स्थापना भी नहीं हो सकती है। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की। अगर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के द्वारा अगर वो हम बच्चों को एडॉप्ट नहीं करते तो फिर हम बच्चे कैसे उनकी रचना बन सकते हैं? नहीं बन पाते ना। तो ब्रह्मा द्वारा रचना होती है हम ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान हैं, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हम शिव बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने तो हम भगवान हैं, नहीं। बाबा कहते हैं कि बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। कितनी बड़ी बात है कि जब बच्चे बड़ा हो। और बाबा कहते हैं जब बच्चे पैदा करे, मानो छोटे बच्चे ज्ञान में ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चा, बूढ़ा और जवान सबकी अवस्था भी एक जैसी है। तो ज्ञान तो सभी को है, लेकिन जो ज्ञान की गुह्यता में जाए, जो ज्ञान के अंदर घुसे, जो ज्ञान को अच्छे से जीवन में उतारे, तो बाबा उसको बड़ा कहते हैं। उन बच्चों को बाबा बड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे शरीर से कोई लेना देना नहीं है कि किस शरीर का उम्र कितना है, लेकिन ज्ञान की गहराइयों को समझना है। इस बात के लिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं
कि जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं, इनके तो ढेर बच्चे हैं ना। बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। जो निश्चय बुद्धि है वो निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर ही चलेंगे, क्योंकि जो बाबा की श्रीमत है, इसी श्रीमत पर चल करके हम बच्चे श्रेष्ठ बन सकते हैं। श्रेष्ठ बनेंगे, बनना ही है, क्योंकि रावण के मत पर चल करके कहाँ चले गए? नीचे उतर गए ना। अब ऊपर चढ़ना है, श्रेष्ठ बनना है। अब नीचे उतर के पतित नहीं बनना। तो जिस बच्चे को निश्चय होगा उसको नशा होगा बाबा के प्यार का, ज्ञान का, ब्राह्मण परिवार का, ब्राह्मण बनने का। ये सब नशा उन बच्चों में होगा। बाबा कहते हैं कि अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि है कि अभी हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। तो किसको निश्चय बुद्धि होगा? जो बच्चे को नशा होगा कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमारा साथी है, तो उन बच्चों में नशा होगा। फिर बाप दादा कहते हैं कि जन्म मरण, जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि राजा भी बनना है, प्रजा भी बनना है, दास दासी भी बनना है। तो सब नंबरवार चलेंगे, एक जैसे तो चल ना सके। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चांडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चांडाल की फैमिली में जाएंगे। चांडाल, आज बाबा चांडाल किसको कह रहे हैं? कि जो बाबा को पहचान लिया, साथ लिया, ज्ञान लिया, फिर बच्चे लापता हो गए, तो वैसे बच्चे तो चांडाल बनेंगे ना। फिर बाप दादा ने कहा कि चांडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चांडालों की भी यूनियन होती है। सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दे। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनने चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है। एक चित्र पर बाबा समझाते हैं, पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो। कम थोड़ी ही है, बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। कम थोड़ी है, ये नशा होना चाहिए। ये कौन समझा रहे हैं? बेहद का बाप बेहद की बातें समझा रहे हैं। यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर उच्च पद पाएंगे। नशा होना चाहिए कि अभी हमको भविष्य के लिए उच्च पद पाना है, स्वयं के लिए पुरुषार्थ करना है, विश्व का मालिक बनना है और बनाना है। तो ये नशा होना चाहिए अंदर से, तब पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। बाप दादा कहते हैं श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़े ही पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर आते रहते हैं। कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़े ही बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं।
समझते भी हैं इससे मौत होगा, ट्रायल तो की है ना। सब मालूम है कि इससे मौत होगा, ट्रायल भी की है, लेकिन फिर भी विनाश तो सामने खड़ा है ना, तो कोई ना कोई तो सहयोगी साथी बनेंगे ही इसका। फिर बाप दादा कहते हैं हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे, उनके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। एक हिरोशिमा पे बहुत पहले बॉम्ब गिरा था तो ज़मीन भी बंजर हुई और बहुत लोग भी जख्मी हुए थे, तो जो हॉस्पिटल में भी थे। लेकिन अब बाबा कहते हैं अब कोई बॉम्ब्स वगैरह अगर गिरेगा तो कोई बीमार नहीं होगा, मतलब कोई खटिया पे नहीं, कोई हॉस्पिटल में नहीं होगा। अब तो सीधा नया सो पुराना, पुराना सो नया होगा। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल में पड़े रहे, हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे अभी नहीं तो कभी नहीं, स्व पुरुषार्थ में लग जाना है। कहते भी हैं यह सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा। बाबा लास्ट सीन इमर्ज करा रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है। बॉम्ब्स गिरेंगे, अर्थक्वेक होगी, अकाल भी पड़ेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। बाबा कहते हैं कि कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। कल्प की ज्ञान किसी में नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम बच्चे सतयुग में जाएंगे तो प्रारब्ध के हिसाब से जितना आत्मा परफेक्ट हुई है उस अनुसार से वहाँ प्रारब्ध भोगेंगे, उस अनुसार से वहाँ पार्ट प्ले करेंगे। बाकी ज्ञान तो सारी भूल जाएगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है सुनकर, फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। 63 जन्मों की खाद भी तो निकालनी है ना। तो बाबा कहते कि जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, क्योंकि विनाश तो सामने खड़ा है। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। अगर यहाँ सतो प्रधान नहीं बने तो सजाएं खानी पड़ेगी और फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है। श्री कृष्ण को भी श्रीमत किसने दी? भगवान ने दी ना। अभी वो भी पढ़ रहे हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण फिर राजकुमार है, वो श्रीमत किसी को नहीं दे सकते। वह क्या किसको मत देंगे? इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मामेकम याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मामेकम याद करो, वह भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। बहुतों का संग किया लेकिन नीचे ही गिरते आए ना। अब एक बाप का संग करना है तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की सच्ची कथा भी भारत में ही, भारत से ही ताल्लुक़ रखती है। और धर्म वाले
कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कथा जो अभी पूरे भारत में प्रचलित है, जो हर एक घर में कोई ओकेज़न हुआ, जैसे किसी का बर्थडे है, जैसे किसी ने शरीर छोड़ा, तो या फिर ऐसे भी कभी कि चलो बहुत टाइम से पूजा नहीं दिए घर पे तो पूजा कर लेते हैं, तो इस तरह से तो वो जो सत्यनारायण की कथा कहते हैं तो वहाँ उस कथा में वो तो कुछ सत्य भी है और कुछ असत्य भी मिक्स है। लेकिन ये सत्यनारायण की कथा जो अभी भगवान स्वयं ब्रह्मा मुख द्वारा सुना रहे हैं, तो ये अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है, जो फिर यही भक्ति में प्रचलित होगा सत्यनारायण की कथा के नाम से। तो बाबा कहते हैं कि एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर, परम धाम। बाप ही समझाते हैं सच 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 क्या है, झूठ क्या है। जब भगवान आते हैं सृष्टि पर तो वही समझाते हैं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। बाकी हम बच्चों में तो वो निर्णय शक्ति ही नहीं थी ना, परखने की शक्ति ही नहीं थी। बस जो सब कर रहा है वो हम बच्चे भी किए जा रहे हैं। तो जब भगवान आते हैं तो स्वयं वो समझाते हैं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी है सब झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? लंका में रावण था, एक की बात है क्या? सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। यह सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है। अभी पूरी दुनिया बाबा कहते हैं लंका है, जो मनुष्यों की दुनिया है। यह सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है। यह है ही रावण राज्य। अभी पूरी दुनिया लंका है। हर घर में रावण है, हर घर में कलह कलेश है। जिस घर में कलह कलेश है उस घर में रावण है। यह है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती है, अथवा सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती है, क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ ना सके। सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। शोक वाटिका है कलयुग, शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। कलयुग में कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो यह सब बातें होती नहीं। आत्माएं, बाबा कहते हैं कि अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। कहाँ नहीं होती? स्वर्ग में। जो स्त्री विधवा बने वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे, चाहे मेल का लेंगे चाहे फीमेल का लेंगे, तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा। कौन कौन क्या बनेंगे, फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा? सिर्फ पश्चाताप के आंसू बहेंगे और कोई फायदा तो होने वाला नहीं है।
अभी बाबा रोज़ समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकी लधे बच्चे, लाडले बच्चे, लेकिन अब नहीं समझेंगे। जब विनाश की घड़ी आएगी तब समझ के भी क्या कर सकेंगे, सिवाय आंसू के दूसरा कुछ मिलने वाला तो नहीं होगा ना। इसलिए अब नहीं तो कब नहीं। बहुत समय चला गया, अब भगवान का हाथ और साथ पकड़िए। बाबा कहते हैं कि उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड्स बनो तो राजाई में आ जाएंगे। कौन सी सर्विस? सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं, पूरा परिवार ही सर्विस में लग पड़े हैं। बहुतों का ऐसा मिसाल है। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सेवा में लग गए हैं। कितने भाग्यवान वो आत्माएं होंगे जिसका पूरा कुटुंब परिवार ही, पूरा फैमिली ही बाबा के यज्ञ में, बाबा की सेवा में लग गए हैं, ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। माँ बाप बच्चे, यह तो अच्छा है ना। माता पिता और बच्चे सभी ईश्वरीय सेवा में लग गए हैं तो बाबा कहते हैं यह तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो, क्योंकि अभी सबकी आत्मा दुखी है। हम बच्चों को इतना सुंदर, इतना बढ़िया ज्ञान मिला है तो हम बच्चों को लगता है, उछाल आता है अंदर से कि कैसे किन आत्माओं को सुनाएं, किन आत्माओं को बताएं जो उनकी भी उन्नति हो जाए, उनका भी स्व परिवर्तन हो जाए, वो भी भगवान के बच्चे बन जाए। बाबा कहते हैं कि कितनों को रास्ता बताते हो, यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। जन्मते ही राजा तो कोई होता नहीं। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा। हम भी क्यों ना ऐसे पुरुषार्थ करें। जब पूरा परिवार सर्विस में लग जाए तो बाबा कहते तुमको सर्विस में देख औरों को भी उमंग उत्साह होगा कि क्यों ना हम भी सर्विस पर लग जाएं। ऐसे पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे, पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखेंगे। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो। अभी बाबा बहुत समझाने दे रहे हैं। और अभी अगर भगवान के श्रीमत पर ना चले, भगवान को याद नहीं किए तो पिछाड़ी में तो अंत समय में तो बहुत दुख देखना होगा, बहुत सामना करना होगा। तो अभी भगवान के ज्ञान से सहने की शक्ति भी हमारे अंदर आएगी, समझने की शक्ति भी हमारे अंदर आएगी। तो बाबा कहते हैं कि बात मत पूछो क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है। औरों को भी यह रास्ता बताओ कि बाप को याद करो, अपने विकर्मों का विनाश करो। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य, इस्लामी धर्म के मनुष्य हैं, वैसे यह है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। सभी धर्म तो आए, लेकिन जो पवित्र धर्म था वो चला गया, तब सब धर्म आए। और अब जब सब पवित्र, अब जब सब धर्म है तो पवित्र धर्म नहीं है। और जब पवित्र धर्म आएगा तो सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे।
और इसी पवित्र धर्म से, माना आदि सनातन देवी देवता के धर्म से ही हम बच्चों का उन्नति होगा, हम बच्चों के विकर्म विनाश होंगे और हम बच्चे देवी और देवता के समान बनेंगे। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है, हेवन किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, जो स्वर्गवासी थे वही अब नर्कवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपने अशोक वाटिका में ले जाते हैं। शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको यह कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना, सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। उनमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यहाँ भी इस ज्ञान में भी सच छुपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पाठ में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पाठ रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। फिर बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो वंडर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरी पॉइंट में बाप दादा कहते हैं सर्विस में बाप का राइट हैंड्स बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। जैसे हमारा कल्याण ज्ञान से हुआ, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा जो ज्ञान सुने उनसे हुआ, वैसे हम सभी को भी पूरी दुखी आत्माओं का कल्याण करना है। वरदान में बाप दादा कहते हैं सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बाबा की मर्यादाएं हैं उस लकीर के अंदर रहना है। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चेयरफुल हर्षित स्वतः रहते हैं, तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई है उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। जो बाबा की मर्यादाएं मिली है उस अनुसार सुबह से रात तक रहना है, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा की अति में नहीं जाओ,
सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा और स्व पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति।